उत्तर प्रदेश सरकार अपनी इन उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, चुनाव के बाद फिर मैं आपसे इसी प्रकार का इंटरव्यू करूंगा और मैं आपको बताता हूं 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप 5 साल बाद अब आप चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने ऐसा कौन सा एक या दो चीज किया होगा जो सिस्टेमिक बदलाव है, जो प्रदेश में जो लगता है कि इसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के ओवरऑल परसेप्शन को हमारी सरकार ने बदला है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के मन में सुरक्षा का बोध जागृत किया है। यही उत्तर प्रदेश है ना। समाजवादी पार्टी की सरकार में इस उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा बड़े बड़े दंगे हुए थे, और जब हमारी सरकार के 4.25 वर्ष का कार्यकाल पूरी यानी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, एक भी दंगा यूपी के अंदर नहीं हुआ। यूपी आज किसी भी प्रकार के उपद्रवी दंगाइयों और किसी भी प्रकार के उन तत्वों के लिए सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग यूपी था, आज यूपी सबसे पूरी तरह सुरक्षित है और यूपी की कानून व्यवस्था एक नजीर के रूप में मानी जाती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश ने जो चीजें की किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए यानी श्रमिकों के लिए, हर तबके के नागरिकों के लिए, अगर आप देखें किसानों के लिए देखें कि किसानों के ऋण माफी के कार्यक्रम से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने का कार्य हो या प्रोक्यूरमेंट 2016 में केवल 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं का प्रोक्यूरमेंट होता था और हमने कल तक 56 लाख मीट्रिक टन से अधिक का गेहूं का प्रोक्यूरमेंट किया है यूपी के अंदर। और किसानों से किया है, आड़तियों को मीडिएटर नहीं रखा है, इसीलिए किसानों से क्या डीबीटी के माध्यम से उनका भुगतान हुआ है। हमने कोरोना कालखंड में विगत वर्ष भी इस वर्ष भी अपनी सभी 119 चीनी मिलें चलाई। गन्ना किसानों का 1,38,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार ने संपन्न किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस वर्ष हम लोग 20 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ये 50 वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं थी, आज सरकार उसको पूरी तरह आगे बढ़ा रही है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पूरी तरह हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। युवाओं के लिए 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी पूरी पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदान की गई। 6 लाख लोगों को संविदा के आधार पर या आउटसोर्सिंग के आधार पर हम लोगों ने यहां पे सरकारी व्यवस्था के साथ जोड़ा। 1.5 करोड़ युवाओं को प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जो निवेश हुआ, 1.5 करोड़ युवाओं को उसके माध्यम से हम लोगों ने सीधे रोजगार दिया है और 60 लाख से अधिक युवाओं को प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के माध्यम से प्रदेश के अंदर बैंकों के साथ जोड़ करके या अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, इन सभी योजनाओं के माध्यम से जोड़ करके स्वतः रोजगार के लिए उनको एक मंच दिया। और आज सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद सबसे कम बेरोजगारी की दर आपको दिखाई देती होगी तो उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई देती है। ये उत्तर प्रदेश ने पिछले यानी 4 वर्ष के अंदर अर्जित किया। और उत्तर प्रदेश चाहे वह युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, श्रमिकों के लिए, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने सभी श्रमिकों को, और प्रवासी कामगार हो या निवासी कामगार हो, 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर अपने यहां उसको उपलब्ध कराया है। भरण पोषण भत्ता उनको उपलब्ध करवाया है। ये सभी चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने दिए हैं। 40 लाख गरीबों का आवास उपलब्ध करवाए हैं। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय उपलब्ध करवाया है। ये सभी बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध करवाया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार
अपनी इन उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, चुनाव के बाद फिर मैं आपसे इसी प्रकार का इंटरव्यू करूंगा और मैं आपको बताता हूं 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।